नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के प्रथमः पाठः जिसका नाम है सुभाषितानि, पहला पाठ और सुभाषितानि जिसका नाम है उसको पढ़ेंगे। तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुभाषित जो शब्द है वो सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम और मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादि से रोचक एवं विचारपरक श्लोक लिए गए। ठीक है, तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला वाला श्लोक है जिसमें गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेयः। अर्थात गुणा गुणज्ञेषु, गुण गुणी व्यक्तियों के पास न हो तो गुणा भवन्ति, वे गुण ही होते हैं। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्य, परंतु जब वे निर्गुणम प्राप्य, जब वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं, तो क्या होता है? भवन्ति दोषाः, वे गुण दोष में बदल जाते हैं, दोष बन जाते हैं। ठीक है, जैसे सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल, तोया मतलब होता है जल। ठीक है, तो स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति नद्यः, नदियों से निकलता है, परंतु समुद्रम आशाद्य भवन्ति अपेयः, समुद्र में जाकर वो पीने योग्य नहीं रह जाता। आए समझ में? समझाने की दृष्टि से अगर मैं कहूँ कि जो क्वालिटीज़ होती हैं, गुण होते हैं, गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटीज़। जब कोई भी गुण, विशेषता, क्वालिटी किसी अच्छे व्यक्ति के पास में आती है तो वो अच्छा गुण बनती है, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होती है वो। लेकिन जब वो वही गुण, वही क्वालिटी किसी निर्गुण व्यक्ति के पास में हो जाती है, जिसके पास कोई गुण ना हो, जो अच्छा ना हो, ऐसे व्यक्ति के पास में चली जाती है, तो वो भी दोष में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि नदियों का जल तो जो होता है पीने योग्य होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वह नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका जल भी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। आया समझ में? आगे श्लोक देखते हैं। अगला वाला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तदभागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से विहीन, विहीन का मतलब होता है रहित। तो जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है वह कैसा व्यक्ति है? साक्षात पशु, साक्षात पशु के समान है। पुच्छ विषाणहीनः, कैसा पशु है वो? जिसके पास में पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वह साक्षात पशु के समान है। फिर तृणम न खादन नपि जीवमानः, घास न खाता हुआ भी वह जीवमानः, जीवित है। तदभागधेयं परमं पशूनाम, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, आया समझ में? तो समझाने की दृष्टि से अगर मैं कहूँ कि साहित्य, तो साहित्य, संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वह बिना सींग और पूंछ वाला पशु है। ठीक है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। अब अगला वाला श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः विशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य निराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का, नश्यति यशः, यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुनस्य बोलते हैं चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, नष्ट हो जाता है क्या? अक्रियस्य, जो अकर्मण्य है, अक्रिय है, अकर्मण्य मतलब जो कोई भी काम नहीं करता, उस व्यक्ति का कुलम अर्थ, कुलम मतलब वंश नष्ट हो जाता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। जो अकर्मण्य व्यक्ति है उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थपरस्य मतलब होता है धन का, जो लोभी होता है उसका धर्मः, धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब होता है बुरी लत वाले का, क्या नष्ट हो जाता है? विद्याफलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब होता है कंजूस का, सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, और जिस राजा के प्रमत्त सचिवस्य, आलसी मंत्री हूँ, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, ऐसा राजा जिसके मंत्री आलसी हों उसका राज्य नष्ट हो जाता है।
इसके बाद अगला वाला श्लोक देखेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अर्थात पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, ये जो मधुमक्खी है वह पीत्वा रसम, रस पीती है, कटुकम मधुरम समानम, यह जो मधुमक्खी है वह कड़वा रस और मीठा रस समान रूप से पीती है, लेकिन पीकर भी माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ, मीठे रस का ही निर्माण करती है। मधुमक्खी की विशेषता बताई गई है कि मधुमक्खी जो है वह कड़वे रस और मीठे रस को समान रूप से पीती है और हमेशा मीठे रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन होते हैं, संतस तथैव समसज्जन दुर्जनाना, उसी प्रकार जो संत होते हैं, साधु पुरुष जो होते हैं, वह समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से सुनकर भी श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर रस मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। सरल भाषा में यदि कहूँ तो इसमें संत महापुरुष की विशेषता बताई गई है कि जैसे मधुमक्खी होती है वह कड़वा और मीठा रस तो ग्रहण करती है लेकिन हमेशा मीठे रस का ही निर्माण करती है, वैसे ही संत होते हैं जो सज्जन और दुर्जन सभी की बातों को समान रूप से सुनते हैं और हमेशा मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। अगला वाला श्लोक देखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देव देवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम, पौरुषम कहते हैं परिश्रम को, विहाय मतलब छोड़कर, जो परिश्रम को छोड़कर के देव देवावलंबते, भाग्य का ही सहारा लेता है, उसकी स्थिति प्रासाद सिंहवत् तस्य, उसकी स्थिति महल में बने हुए शेर के समान होती है। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। आपने महलों पर देखा होगा, बड़े बड़े महलों पर शेर बने हुए होते हैं और उनके ऊपर कौवा बैठा रहता है। उसकी स्थिति वैसी ही होती है जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य के सहारे बैठा रहता है। इसलिए हमेशा हमें परिश्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए। अगला वाला श्लोक देखते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहा एषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। इस श्लोक में वृक्षों के महत्व के बारे में कहा गया है पुष्प पत्र मतलब पत्ते, फल, छाया, मूल, मूल कहते हैं जड़ को, वलकल मतलब होता है छाल, दारुभिः मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, दारुभिः मतलब होता है लकड़ी। ये अर्थात पुष्प, पत्र मतलब पत्ते, फल, छाया, मूल कहते हैं जड़ को, वलकल मतलब होता है छाल, और दारुभिः का मतलब होता है लकड़ी आदि से युक्त यह पेड़ धन्या महीरुहा, यह पेड़ जो है वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि एषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनके पास में याचक कभी भी, जिनके पास जाकर के याचक मतलब होता है मांगने वाला, कभी भी विमुख मतलब निराश नहीं होता। इसके बाद अगला वाला श्लोक देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अर्थात विपत्ति चिंतनीया ही विपदाम, विपत्ति आने से पहले ही चिंतनीया विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मतलब विपत्ति परेशानी आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने के बाद में उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित होता है जैसे न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे, जिसमें पहला वाला प्रश्न है, इसमें श्लोकों का सस्वर गायन करना है हमको, तो आप करके देख सकते हैं। और दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें हमको श्लोकों के अंश दिए गए हैं और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे पहला वाला है समुद्रमाशाद्य, तो इसमें आ जाएगा भवन्त्यपेयः। दूसरा वाला है वचः सूक्त रसम सृजन्ति, इसमें आ जाएगा श्रुत्वा, तो हो जाएगा श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तीसरा वाला है किसी का तदभाग ध्येयम, बीच में खाली स्थान है, इसमें आ जाएगा परमम पशूनाम। ठीक, इसके बाद अगला है विद्या फलम, खाली स्थान में आ जाएगा व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अगले वाला है पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते, खाली स्थान में आ जाएगा देवमेव। ठीक है, इसके बाद अगला वाला है चिंतनीया ही, खाली स्थान में आ जाएगा विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। ठीक, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें हमें एक पदेन उत्तर, प्रश्न का एक शब्द में उत्तर लिखना है।
ठीक है। तो पहला वाला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, इसका उत्तर हो जाएगा विद्याफलम। ख वाला है कस्य यशः नश्यति, उत्तर हो जाएगा लुब्धस्य। ग वाला है मधुमक्षिका किम जनयति, उत्तर हो जाएगा माधुर्यम। अगला वाला प्रश्न है मधुर सूक्तरसम के सृजन्ति, उत्तर हो जाएगा संतः। अगला है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, तो उत्तर हो जाएगा मही रुहेभ्यः। ठीक है। इसका वाला अगला वाला प्रश्न है, इसके बाद चौथा वाला प्रश्न है, इसमें हमको तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव शब्द दिए गए हैं, इसके लिए आपको पाठ से संस्कृत शब्द चुन करके लिखना है। जैसे कंजूस है, कंजूस का होगा कृपणः। ऐसे ही कड़वा है, कड़वा को कहेंगे कटुकम। पूंछ है, पूंछ को कहेंगे पुच्छ। लोभी है, लोभी का हो जाएगा लुब्धः। मधुमक्खी है, मधुमक्खी का हो जाएगा मधुमक्षिका। तिनका है, तिनका का होगा तृणम। ठीक है। तो इसके बाद अगला पांचवा वाला प्रश्न है, इसमें हमको कर्ता और क्रियापद बताना है। प्रश्न वाक्य का जो वाक्य दिया है, इसमें आपको वाक्य में कर्ता और क्रियापद ये दो बताने हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है यथा संतः मधुर सूक्तरसम सृजन्ति, इसमें संतः कर्ता है और सृजन्ति क्रिया है। तो का वाला देखते हैं, का में है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो दोषाः ये हो जाएगा कर्ता और भवन्ति हो जाएगा क्रिया। ख वाला देखेंगे गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणाः इसमें हो जाएगा कर्ता, भवन्ति हो जाएगा क्रिया। ठीक। इसके बाद मधुमक्षिका माधुर्य जनयित, तो मधुमक्षिका हो जाएगा कर्ता, जनयित हो जाएगा क्रिया। ठीक। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, तो मैत्री शब्द जो है वो कर्ता है और नाशयति क्रिया है। ठीक। इसके बाद अगला है नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, तो नद्यः हो जाएगा कर्ता और भवन्ति हो जाएगा क्रिया। ठीक। इसके बाद देखेंगे छठवां वाला प्रश्न, इसमें हमको दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को हटा करके वाक्य को आपको प्रश्न बनाना है। जैसे गुणाः, तो का वाला देखिए गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणाः शब्द रेखांकित किया गया है, इसकी जगह हम लगा देंगे के, तो के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ठीक। ख वाला देखिए नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, सुस्वादुतोयाः भवन्ति, तो नद्यः शब्द अंडरलाइन किया है, रेखांकित है, तो नद्यः की जगह हो जाएगा काः, तो काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। ठीक। इसके बाद ग वाला देखेंगे लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य की जगह आ जाएगा कस्य, तो हो जाएगा कस्य यशः नश्यति। ठीक। अगला वाला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, तो मधुमक्षिका की जगह आ जाएगा का, तो हो जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। ठीक। अगला है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तो तस्य की जगह आ जाएगा कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः, पुत्र भी लिख सकते हैं, तस्मिन् भी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद सातवां वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें हमको उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है उदाहरण में समुद्रम आसाद्य, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्रम आसाद्य। ऐसे ही अगला है माधुर्यमेव, तो माधुर्यम एव। ठीक। इसके बाद है अल्पमेव, तो अल्पमेव का हो जाएगा अल्पम प्लस एव, अल्पमेव। ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे सर्वमेव, तो हो जाएगा सर्वम प्लस एव, सर्वमेव। ठीक। देवमेव, तो देवमेव का संधि विच्छेद क्या होगा देवम प्लस एव, देवमेव। ठीक। फिर अगला है महात्मानम उक्ति। ठीक। तो संधि विच्छेद होगा इसका महात्मानम प्लस उक्ति। ठीक। अगला है विपदाम आदावेव, तो विपदाम आदौ एव हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। ठीक है। तो इस पाठ के साथ में, इस प्रश्न के साथ में ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।